इन महाभारत के महान पात्र भीष्म, त्याग, निष्ठा और धर्म के प्रतीक महाभारत के सबसे प्रेरणादायक पात्रों में से एक थे भीष्म। वे न केवल अद्वितीय योद्धा थे, बल्कि नीतिमान पुरुष और आत्मत्याग की प्रतिमूर्ति भी थे। अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। कौरवों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के बावजूद वे सदैव धर्म और न्याय के मार्गदर्शक बने रहे। उनका जीवन मात्र एक कहानी नहीं, बल्कि एक महाकाव्य है जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। देवव्रत से भीष्म बनने की गाथा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक पराक्रमी शासक थे। उनकी पहली पत्नी थी देवी गंगा, जिन्होंने एक रहस्यमय शर्त पर राजा से विवाह किया था। उनके 8 पुत्र हुए, लेकिन 7 को गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म के अष्टवसु थे। 8वें पुत्र देवव्रत को गंगा ने जीवित रखा और स्वयं उन्हें दिव्य ज्ञान, शस्त्र विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा दी। जब गंगा ने देवव्रत को वापस राजा शांतनु को सौंपा, तो राजा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन तब एक बड़ी समस्या खड़ी हुई, जब राजा शांतनु मछुआरिन सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि केवल उनके पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। अपने पिता को दुखी देखकर देवव्रत ने स्वयं राजगद्दी का त्याग कर दिया और यह प्रतिज्ञा ली कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे। इस अटल प्रतिज्ञा से देवता तक चकित हो गए और उन्होंने उन्हें भीष्म की उपाधि दी। सत्यवती के पिता को यह भय था कि भविष्य में देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं। इसलिए देवव्रत ने एक और कठोर प्रतिज्ञा ली। वे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी भी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। उनकी इस महान प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अर्थात वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अपराजेय योद्धा और हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म केवल प्रतिज्ञावान पुरुष ही नहीं, बल्कि अपराजेय योद्धा भी थे। उन्होंने स्वयं भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। वे इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी योद्धा उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। हस्तिनापुर के लिए भीष्म एक अटूट स्तंभ की तरह थे। उन्होंने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जैसे राजवंश के 3 पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया। भले ही वे स्वयं राजा नहीं बने, लेकिन उन्होंने सदैव हस्तिनापुर की बागडोर संभाली। कुरुक्षेत्र युद्ध और धर्म संकट। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया, तो भीष्म को गहरा धर्म संकट हुआ। वे जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कौरवों की ओर से युद्ध करने को बाध्य थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि यह युद्ध न हो, लेकिन दुर्योधन के अहंकार ने इसे रोकने नहीं दिया। युद्ध में भीष्म को कौरवों का सेनापति बनाया गया। उनके नेतृत्व में पहले 10 दिनों में उन्होंने पांडवों की आधी सेना का संहार कर दिया। यहां तक कि अर्जुन भी उनसे पराजित हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भीष्म को हराए बिना पांडवों की विजय असंभव है, तो वे स्वयं चक्र धारण कर भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़े। लेकिन भीष्म ने कहा, प्रभु, यदि आप मेरे विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं, तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। मैं आपके हाथों मरने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर श्री कृष्ण रुक गए, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म कभी अधर्म का समर्थन नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा निभा रहे थे। भीष्म की पराजय और इच्छा मृत्यु। अंततः श्री कृष्ण ने एक युक्ति निकाली। अर्जुन के रथ के आगे शिखंडी को खड़ा कर दिया। शिखंडी पूर्व जन्म में राजकुमारी अंबा थे, जिनका अपमान भीष्म ने किया था। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इस स्थिति का लाभ उठाकर अर्जुन ने उन पर तीरों की वर्षा कर दी। भीष्म शरशैया पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने तुरंत मृत्यु का वरण नहीं किया। चूंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्रतीक्षा की। इस दौरान उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, नीतिशास्त्र और नीति शिक्षा का अमूल्य ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, राजा को कभी पक्षपाती या स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसका कर्तव्य केवल धर्म और न्याय की रक्षा करना होना चाहिए। उनकी दी गई शिक्षाएं आज भी शासन और जीवन के मार्गदर्शन में उपयोगी हैं। भीष्म से क्या शिक्षा मिलती है?
एक बार यदि प्रतिज्ञा कर ली जाए तो उसे निभाना चाहिए, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। यदि किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़े तो वही सच्ची वीरता है। जीवन और कार्यक्षेत्र में सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा ही व्यक्ति को महान बनाती है। कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, धैर्य और अटल निष्ठा से हर समस्या का समाधान संभव है। निष्कर्ष, भीष्म केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि निष्ठा, त्याग और धर्म के जीवंत प्रतीक थे। सच्चा वीर केवल बलशाली नहीं होता, बल्कि वह सत्य, धर्म और त्याग का अवतार होता है। आज भी यदि हम भीष्म के आदर्शों का पालन करें तो जीवन के हर संग्राम में विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आप किस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और दास एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। Today's fast-paced world, many of us find ourselves racing against time. We're always planning, worrying, or reminiscing.